Hello प्यारे बच्चों, welcome to my YouTube channel and once again today I am going to explain a new chapter that is from Purvi class 6th unit number 3. The name of the chapter is Nurturing Nature. The meaning of the nurturing to take care of something, जिसको हिंदी में कहते हैं पालन पोषण करना। तो जो हमारी प्रकृति है, हम जानते हैं नेचर प्रकृति को कहते हैं और प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं। तो जब प्रकृति से हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं तो जैसी बात है हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हमारा जीवन जो है इन्हीं पेड़ पौधों के सहारे चलता है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो ट्रीज़ की बात करने वाले हैं। और ट्रीज़ में भी जो स्पेशली किसकी बात करने वाले हैं, विच ट्री, नीम बाबा, नीम का पेड़ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो नीम एक जिसको कहा जाता है एक मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल ट्री। तो अब हम इस पेड़ के बारे में यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें और जानने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं। जैसा कि अब देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स में कुछ एक्टिविटीज़ पहले दी गई हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है और जो बच्चों को करनी होती है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी करें। तो हमें ये एक्टिविटी करनी चाहिए। तो मैं केवल आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। तो नंबर 1 है ट्री इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस, राइट दैम इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि पेड़ जो होता है वो बहुत सारे हमें फ़ायदे प्रदान करता है, बहुत सारी चीज़ें हमें उससे मिलती हैं और बहुत सारे उसके यूजेस हैं। बहुत सारे चीज़ों को मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ पर एक यूज़ तो बता दिया गया है और उसी के आधार पे हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। सो वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन हियर, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। तो एक हम यहाँ पर पेड़ के कुछ पार्ट्स किसके लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो नीम ट्री है वो एक मेडिसिनल ट्री है आपका। आगे चलते हैं। तो ये एक्टिविटी बच्चे अपने आप करेंगे और इससे एक लर्निंग होती है। नेक्स्ट, सेकेंड एक्टिविटी इज हियर, नीम इज़ अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री, discuss in group of 4 and fill column 1 and 2 with what you know about the neem tree and what you know and what you want to know. तो यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। तो पहले कॉलम में तो लिखा है कि what do you know, आपको ऑलरेडी क्या मालूम है नीम ट्री के बारे में, एंड द सेकेंड वन इज what do you want to know, और आप क्या जानना चाहते हैं। तो क्यूरियोसिटी तो होती है कि हाँ किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि हम जाने ये क्या होता है, कैसे होता है, कब आया और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में जानने की हमारी इच्छा होती है। तो यहाँ पर नीम ट्री के बारे में एक स्टोरी है बहुत प्यारी सी, अब जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो बच्ची नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई है इसका नाम अंबर है। चलिए अब अंबर और नीम ट्री के बीच में क्या बातें होती हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और इसको समझते हैं और देखते हैं। यस, आई विल एक्सप्लेन आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ। तो अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर courtyard. She felt that the tree was whispering to her. She looked at the tree and spoke to the tree. अंबर जब अपने स्कूल से आई तो वो कहाँ आकर बैठ गई,
पेड़ के नीचे, वो भी कौन सा पेड़? नीम का पेड़। नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई अपने आंगन में, जो कि उसके आंगन में लगा हुआ था। अचानक उसको अनुभव होता है, शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। विस्परिंग मीन्स बुदबुदाना, कुछ कहना धीरे से, फुसफुसाहट की आवाज़। तो उसे लगा कि पेड़ उससे कुछ कह रहा है। शी लुक एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। अब वो पेड़ की तरफ देखती है और पेड़ से बोलती है। अब क्या बातें करती है? अब यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है। पार्ट 1 में, सेकंड में भी कन्वर्सेशन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पेड़ और ये अंबर के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, तो ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अंबर, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। तो अंबर कहती है कि मैं अंबर हूँ, और वो उसको नमस्ते करती है कि नमस्ते, मैं अंबर हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो नीम बाबा, श्योर डियर अंबर, आई नो यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा। नीम बाबा कहते हैं श्योर, क्यों नहीं, हाँ बात कर सकते हो। डियर अंबर, तो उस लड़की को बड़े प्यार से बुलाते हैं वो कि हाँ हाँ प्यारी अंबर, तुम मुझसे बात कर सकती हो। आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करते थे बचपन में, तो मेरी ही छाया के नीचे खेलती थी, और तुम मुझे क्या बुलाती थी? नीम बाबा। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ। अंबर कहती कि मैंने आपको बहुत सारी जगह पर देखा है, लगभग सारी जगह देखने को आप मिल जाते हैं, तो मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। नीम बाबा कहते हैं, आई एम वेरी ओल्ड, आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो somewhere in North India and Myanmar. Soon, my family spread outside India. नीम बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, यानी कि बूढ़ा से मतलब मैं बहुत पुराना हूँ, मैं का बहुत पुराना पेड़ हूँ, और मेरा जो जन्म हुआ था वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि बहुत करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। और जल्दी ही फिर क्या हुआ, मेरी जो फैमिली थी वो इंडिया के बाहर भी फैल गई, और इस तरह से सब जगह धीरे धीरे मेरे पेड़ दिखाई देने लगे। अंबर, आउटसाइड इंडिया वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो और किस किस जगह पर ये नीम का पेड़ पाया जाता है, कहाँ देख सकते हैं हम इसको? तो नीम बाबा कहते हैं, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। मेरा जो परिवार है, मेरे जैसे पेड़ आपको एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में भी नीम के पेड़ मिल जाएंगे। अंबर, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। अरे ये तो बड़ी कमाल की बात है। अब ये बताइए कि आपको ये नाम किसने दिया? अंबर कहती है कि आपको ये नाम नीम किसने दिया? तो नीम बाबा अब एक्सप्लेन करते हैं कि नाम उनको कैसे मिला। नीम बाबा, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट provoking and I was born in India and given Sanskrit names such as Aristha, the one who cures diseases, and Nimba and Nimbaka. The name Neem is given by the Iranians. अब नीम बाबा बताते हैं कि अपने नाम की स्टोरी के सुनाते हैं, वो बताते हैं कि मेरा जो नाम है वो क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि मैंने बताया कि आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मेरा जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, और मुझे संस्कृत का नाम दिया गया था, संस्कृत भाषा का नाम दिया गया था, जिसका नाम था, मतलब जो नाम था वो था अरिष्ठ, जिसका मतलब होता है जो कि बीमारियों को ठीक करता है।
Nimba, Nimbaka, and the neem is given by the Iranians. और Nimbaka, निम्बा और नीम ये सारे नाम जो मिले कहाँ से मिले? ईरानी लोगों से. अंबर, रियली, सच में? नीम बाबा, यस, इन हिंदी माई नेम इज़ निम. हिंदी में मेरा नाम जो है वो निम है. इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स. और भारत में मेरे कुछ अन्य नाम भी है. वो अन्य नाम कौन से हैं? निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामंट, निम्बे एंड नीमो. तो ये और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नीम के हैं. अंबर, यू आर ऑल्सो वेल नोन. दैट इज़ वंडरफुल. आप तो बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं और ये तो बड़ी कमाल की बात है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सभी लोग आपको जानते हैं. नीम बाबा, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू. हम अक्सर किस बात से जाने जाते हैं? हम जो करते हैं. हम यानी कि अपने काम की वजह से जाने जाते हैं. पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस. लोग हमें क्या पाते हैं कि हम बहुत लाभकारी हैं, फ़ायदेमंद हैं और इसीलिए वो हमारे बारे में जानते हैं. साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड. और साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक तो हमें क्या कहते हैं कि ईश्वर का क्या है? हम एक ब्लेसिंग है, एक तोहफा है, एक तरीके से भगवान की कृपा है ना. बिटर ग्रेस है. हाँ, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो क्या है? कड़वा है. हम मतलब जो है नीम का जो पेड़ होता है वो कड़वा होता है. तो लेकिन ये एक वरदान से कम नहीं है. नेचर्स गिफ्ट टू मैन. और मनुष्य के लिए एक प्रकार का प्रकृति का क्या है? ये एक उपहार है. एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री. और ये क्या है? सफाई के लिए भी इस पेड़ को जाना, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की सफाई करता है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है, बहुत सारी इन्फेक्शन से बचाता है. तो सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री. और कुछ लोग तो हमें क्या कहते हैं? जादुई पेड़. एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी. और ये पेड़ कौन सी सेंचुरी का? 20वीं शताब्दी का पेड़ कहलाता है. लेट अस डिस्कस. अंबर found many facts about the neem tree from Neem Baba. Fill up the fact sheet based on what Neem Baba told her. अब यहाँ पर एक ये बच्चों को खुद करना है. और यहाँ पर जो भी चीज़ें जैसे कि कॉमन नेम ऑफ द ट्री, नीम ट्री, पीरियड ऑफ द बर्थ, बोर्न एट, कहाँ पे पैदा हुआ है ना, कहाँ पर सबसे पहले पैदा हुआ, यानी कि कहाँ पाया गया, कहाँ पर इसका जन्म हुआ, और कहाँ कहाँ पाया जाता है. फाउंड इन. कॉमन नेम्स, नीम के पेड़ के और अन्य कौन कौन से कॉमन नेम्स हैं जिसको सभी जानते हैं. साइंटिस्ट ने कौन सा नाम दिया? नेम गिवन बाय द साइंटिस्ट एंड नेम्स गिवन बाय अदर्स. और अन्य लोग और इसे किस किस नाम से जानते हैं. तो ये एक्टिविटी बच्चों के लिए है और उनको पढ़ने के बाद ये चैप्टर खुद से अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद इसको समझकर एक्सरसाइज को करना है. सो इन दिस वीडियो दिस पार्ट इज ओवर. इन माय सेकेंड वीडियो आई विल एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, नीम बाबा. टिल देन टेक केयर एंड बाय. थैंक यू.